क्या चैप्टर चल रहा है? सकरल, सर्कल, है ना? वैसे तो पढ़ रखा है तुमने, कौन सी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो बताना एक बार। ये 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, हम मना कर दोगे? ये सर्कल का सेंटर, पहले भी बात हो रही है, इसको क्या बोला जाएगा? रेडियस। इधर बना देता हूं, इधर ध्यान दो थोड़ा। ये सर्कल, ये सर्कल का क्या बच्चों? सेंटर हो गया, ये बात हम जानते हैं। ये क्या हो गई इसकी? रेडियस हो गई। बात समझ में आ गई? ये भी हमारे को पता है। रेडियस का अगर डबल कर दूं तो डायमीटर। बस ना, जीरो बोलना था, ठीक है? तो इसको क्या बोला जाएगा? डायमीटर बोला जाएगा। अब ये बातें तो हो गई नॉर्मल। 9th क्लास के अंदर एक कंसेप्ट आया था कि बच्चों अगर इस सर्कल के ऊपर बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और इन सर्कल के ऊपर सिर्फ 2 पॉइंट्स ले लूं मैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इस सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स ले लिए मैंने? 2 पॉइंट्स ले लिए। और इन दोनों पॉइंट्स को अगर बच्चों में ज्वाइन कर दूं, जस्ट लाइक दिस, तो ये क्या बन जाएगा? कॉर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉर्ड बन जाएगा। और अगर आपने क्लास 9th में अगर ढंग से पढ़ा हो तो कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि इस सर्कल के ऊपर कितने कॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं? इनफाइनाइट कॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं इस सर्कल के ऊपर। इस सर्कल के ऊपर नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं? इनफाइनाइट कॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं। मैं क्लास 9th का रिवीजन करवा रहा हूं। अब वो इनफाइनाइट कॉर्ड्स कैसे, ध्यान से सुनना। जैसे कि एक कोड मैंने ये बना दिया, एक कोड मैंने ये बना दिया, एक कोड मैंने ये बना दिया, तो मुझे बात बताओ ऐसे कितने कॉर्ड्स बना सकता हूं? इनफाइनाइट कॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों इसके ऊपर नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं? इनफाइनाइट कॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं। डन, चले। अच्छा, अगर इसी के अंदर मैं आपको बोल दूं नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, क्या बोल रहा हूं बच्चों? नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, की कॉर्ड्स तो बनाने ही है, लेकिन दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होने चाहिए। दोनों कॉर्ड्स आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तो फिर 2 ही कॉर्ड बनेंगे। क्लास में ध्यान देना। कैसे? जैसे बच्चों एक कॉर्ड मैंने ये बना दिया, तो एक कॉर्ड, अच्छा 2 नहीं बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। जैसे यहां से एक कॉर्ड ये बना दिया, एक कॉर्ड फिर से ये बना दिया, ये सारे इक्वली तो हैं? नहीं आ रही मेरी भाषा? अरे ज्योमेट्रिकली लग नहीं रहे होंगे, लेकिन क्या 5-5 सेंटीमीटर के कितने कॉर्ड्स बना सकता हूं? बहुत सारे। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यानी कि नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स की भी अगर मैं बात करूं तो भी आंसर मेरा कितना रहेगा? इनफाइनाइट ही रहेगा। और ये बहुत सारी बातें हमने क्लास 9th में कर ली थी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? कॉर्ड कितना बने, कितने कॉर्ड बनते हैं? इनफाइनाइट। और इक्वल कॉर्ड्स की बात करूं तो इनफाइनाइट कॉर्ड्स में। अच्छा, अगर मैं पैरेलल कॉर्ड की बात करूं, ये 9th क्लास चल रही है वैसे, पैरेलल कॉर्ड्स की बात करूं तो जो पैरेलल कॉर्ड भी इनफाइनाइट बनेंगे। इधर ध्यान दो कि सर में 2 क्या बनेंगे। देखो एक कॉर्ड ये, इसके पैरेलल दूसरा कॉर्ड ये, तीसरा कॉर्ड ये, चौथा कॉर्ड ये। बताओ कितने कॉर्ड्स बना सकते हो? नहीं आ रही मेरी बात समझ में? नूपुर साहब बात समझ नहीं आ रही है? आ रही है ना? इधर ध्यान दो, कहने का मतलब क्या हुआ? अगर लाडले बच्चों आपको बोला जाए कि किसी सर्कल के अंदर नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने बना सकते हैं, तो आंसर कितना है? इनफाइनाइट। बात समझ आया था ना? ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं, तब भी आंसर। आपसे बोल दिया जाए नंबर ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं, तब भी आंसर इनफाइनाइट। अब ट्विस्ट आ रहा है कहानी में। अगर मैं आपको बोल दूं कि नंबर ऑफ इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड, क्या बोल दूं? नंबर ऑफ इक्वल एंड पैरेलल। ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर मेरे को कॉर्ड्स बनाने हैं, जो कॉर्ड इक्वल भी होने चाहिए और पैरेलल भी होने चाहिए। तो बच्चों देखो, एक कॉर्ड तो ऊपर बनेगा और एक ये कॉर्ड नीचे। ये देखो दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है। मेरी बात ही समझ नहीं आ रही तुम्हारा? अगर नंबर ऑफ कॉर्ड्स पूछा जाए तो इनफाइनाइट, नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स पूछा जाए तो, नंबर ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स पूछा जाए तो, और नंबर ऑफ इक्वल एंड पैरेलल पूछ लिया जाए तो कितने हैं? ओनली 2 कॉर्ड। समझ में आया आप लोगों को? तो ये कहानी होती थी क्लास 9th की, जिससे अपन पास हो चुके हैं। हो गए अभी वहीं पढ़े? हाँ, ऑफिशियली हो चुके हैं, बाकी तो नॉलेज की तो बातें अलग है। ठीक है। अब जो ध्यान देना, मेरे पास ये सर्कल, 10th क्लास का सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। एक वर्ड आता है टेंजेंट। क्या होता है? नाम सुना था पहले?
पहले सुना हुआ नाम टेंजेंट का? कहाँ सुना? ट्रिग्नोमेट्री में सुना था। ट्रिग्नोमेट्री में तो टेन सुना था बस। अरे गजब यार, लाडले ने दिल जीत लिया है, क्योंकि इसका पूरा नाम टेंजेंट होता है। जैसे आप एक साइन थीटा लिखते थे, क्या लिखते थे? तो इसका पूरा नाम होता था साइन। अरे हाँ, क्या नाम होता था? साइन। बात समझ में आ गई क्या? क्या टॉपिक पर आ जाते हैं, सर्कल में आ जाओ सब। अब जो ध्यान देना, अगर किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट की बात करूं, अगर मैं करूं, किसकी बात करूं? टेंजेंट। तो टेंजेंट का मतलब ये हुआ कि आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, सुनना मेरी बात, आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस सर्कल के किसी एक पॉइंट को छू कर निकल जाए, छू कर गुजर जाए। मैं आई थी और छू कर गुजर गई। ये कौन कह रही है? लाइन कह रही है। लाइन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं लाइन को? रेखा। ठीक है ना, बात समझ आ गई क्या? तो कहने का मतलब क्या बच्चों, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और ये लाइन बच्चों अब छू कर गुजरेगी। देखो किस तरीके से, ये देखो, ये ऑलमोस्ट सर नी गुजरी है, ऐसा कोई है तो नहीं बच्चा नी गुजरी है? देखो गुजार देते हैं, ये देखो, ये इस पॉइंट से होकर गुजरी है, यानी कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से होकर गुजर जाए। अ लाइन विच इज पासेस थ्रू वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के किसी एक पॉइंट से अगर वो लाइन पास हो जाती है तो उस लाइन को बच्चों क्या बोला जाता है? टेंजेंट बोला जाता है। लाडले बच्चों क्या बोला जाता है इसे? टेंजेंट बोला जाता है। कहानी समझ में आई है नहीं? अच्छा, इस सर्कल के ऊपर आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। देखो ड्रॉ कर करके बताता हूँ मैं, देखो फ्री है। ये देखो एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया, ये एक पॉइंट पर नहीं, एक ही पॉइंट को चुके, ओनली सिंगल पॉइंट। बात समझ में आ गई? देखो एक टेंजेंट ये भी ड्रॉ किया, देखो नालायक बच्चों ने, ध्यान, ये देखो फिर से एक लाइन, ये देखो, ये देखो एक और, यानी एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? वही कहानी जो कोड में मैंने रिपीट की थी कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स, मजा तो नहीं आ रहा तुम्हारा पढ़ने में? नंबर ऑफ टेंजेंट्स, किसी बच्चे को नहीं आ रहा हो अगर मजा, तो हम बता दो अगर मजा लेवा नहीं आ रहा, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो किसी भी सर्कल पर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट छोड़ो तो एक ही ड्रॉ कर दो, एक ही ड्रॉ करवा देता हूं मैं तुम्हारा। ये क्या है? सर्कल। सर्कल में कलर भर देते, फ्री है ये देखो। ठीक, अच्छा नहीं लग रहा, अरे चेंज कर दो। कौन सा? पर्पल। हेलो, ठीक है डन। अब बच्चों मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करने वाला हूँ, मेरी नजरों से देखना है तुम्हारे को, ठीक है ना? ये देखो इधर ड्रॉ करूं, इधर ड्रॉ कर दूं, डन। लाडले बच्चों समझ में आ रही कहानी? ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर, अरे कहां जा रहा, ये सर्कल का बच्चों सेंटर, और इस सर्कल के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है जो इस सर्कल के इस वाले पॉइंट को छू कर गुजरता है। ये छुआ और गुजर गया। बात समझ में आ गई क्या? मेरी बात ढंग से समझना बच्चों, ये जो पॉइंट है ना, साबिया बताएगी कि ये वाला पॉइंट सर्कल के ऊपर है या लाइन के ऊपर है, बताओ। ये सर्कल के ऊपर है या लाइन के ऊपर है? ये दोनों पर ही है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल पर भी है और लाइन के ऊपर भी है, इसलिए बच्चों इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कोई बच्चा कह रहा है सर मैं अभी इसको कैसे पढ़ूं, देख तू इसको ऐसे पढ़, अरे इधर आ गया था, ठीक है ना? इसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सीधा पढ़ लेना ऐसे गेटी टेडी करके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो कॉमन होता है किसमें? लाइन में, सॉरी टेंजेंट में और सर्कल पर। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि अ पॉइंट विच इज कॉमन इन टेंजेंट एज वेल एज सर्कल। सर्कल में और टेंजेंट के ऊपर जो पॉइंट होता है कॉमन पॉइंट, उस कॉमन पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? इस लाइन को क्या बोला जाएगा? अरे इस लाइन को क्या बोला जाएगा? और ये वाला पॉइंट क्या है?
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक चल सकता हूं आगे। अच्छा ये क्या है, पक्की बात है, ये क्या है, सेंटर है। अब अच्छा अब सुनना मेरी बात, हाँ तो कुछ पूछ रहा था, ठीक है। अब समझना बच्चों, मैं क्या करता हूं, सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता हूं, दिख नहीं रहा है, ये ले, अरे ब्लैक ले ले लो, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या, ये ले। यहां से सेंटर से मैंने यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया, नहीं आ रही बातें समझ में, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना ये यहां पर 90 डिग्री बनाएगा, कितना बनाएगा, देखो कितनी बातें मैं पढ़ा चुका हूं, इस बात को समझना। सबसे पहले मैंने सर्कल का जिक्र किया, फिर सर्कल के ऊपर मैंने बोला था नंबर ऑफ कॉर्ड्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल, इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, पैरेलल कॉर्ड्स कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट, इक्वल कॉर्ड्स, लेकिन अगर मैं बोल दूं इनफाइनाइट और इक्वल, ये आपका 9th क्लास का क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ पैरेलल एंड इक्वल कॉर्ड्स, तो वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, बात समझ में आ गई क्या। अब बात करते हैं अपन टेंजेंट की, जहां पर मैंने क्लास 10th के अंदर एंटर हुआ था, बात किसकी कर दी बच्चों मैंने, सबसे पहले आपको मैंने बताया टेंजेंट होता क्या है, क्या होता है टेंजेंट, कि सर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट से छू कर गुजर जाए, एक रेखा जो, सर्कल बोलूं वृत्त बोलूं, सर्कल हाँ ज्यादा हो जाए वृत्त तो ज्यादा हो जाए, तो जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को छू कर, यानी एक पॉइंट से पास हो जाए, छू कर तो नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना, तो क्या बोलेंगे, एक सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास हो जाए। एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट से पास हो जाएगी वो लाइन, तो उस लाइन को बच्चों क्या बोला जाएगा, उस रेखा को क्या बोला जाएगा, टेंजेंट बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, कौन सी रेखा, जो आई है और छूकर चलेगी, बात समझ में आ गई, तो उसको क्या बोला जाएगा, टेंजेंट बोला जाएगा। इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, गजब यार, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाएगा। और अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल के सेंटर से अगर क्या कर दूं बच्चों, ज्वाइन कर दूं, मिला दूं, बात समझ में आ रही क्या, तो ये हमेशा कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल किस किस के बीच में, एक तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में, ये देखो ये तो है इसकी रेडियस, ये है इसका टेंजेंट, लेकिन टेंजेंट और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ही ज्वाइन करना है, मेरी बात शायद समझ में नहीं आ रही है। और इसी को बच्चों बोला जाएगा थ्योरम 10.1, लाड रहे बच्चों, क्या बोला जाएगा, थ्योरम 10.1। जब भी इस चीज का यूज करूंगा, व्हेन वी ज्वाइन द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब भी मैं सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करता हूं, तो ये हमेशा कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, इसी थ्योरम को बोला जाएगा थ्योरम 10.1। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट में लिखवा दूंगा, जब यूज आएगा तब स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, बात समझ में आ रही है क्या, हाँ एक ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड सी बात है, इधर 90 है तो इधर भी क्या बनेगा, 90 ही बनेगा, याद रहेगा क्या बच्चों, पक्का, समझ लो इधर, कोई दिक्कत यहां तक, एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, पक्का, ये लो पूछ लिया, मैंने यहाँ एक सर्कल बनाया बच्चों। अच्छा सबसे पहले तो ये पैनल बोर्ड दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा दिख रहा है ना, ये एक प्लेन है, क्या है ये, प्लेन मतलब ऐसे नहीं है गुगली गुगली घुस वाला प्लेन नहीं है, ये प्लेन का मतलब होता है जिसके अंदर 2 डायमेंशन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसने इस प्लेन का फॉर्मेशन किया। इस प्लेन पर मैंने एक सर्कल बनाया जो ब्लैक कलर का, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है बात समझ आ गई क्या, ये व्हाइट में बना दो, ये लो, ठीक है, इधर डार्क कर दिया, सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल ने इस प्लेन के कितने टुकड़े किए, बताओ, इस सर्कल ने इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक तो सर्कल के अंदर और एक सर्कल के, एक तो अंदर है और एक बाहर है, तो एक पॉइंट वो भी तो है जो सर्कल के ऊपर होगा, ट्रैप हो गए, मतलब एक कैसे आ गया, एक पॉइंट तो आ गया इसका एक्सटीरियर पार्ट, एक हो गया इसका इंटीरियर पार्ट,
और एक बेटा सर्कल के ऊपर भी तो है पॉइंट्स, यानी कि एक प्लेन के 3 पार्ट्स हो चुके हैं। नहीं बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, एक सर्कल के 3 पार्ट, सॉरी एक प्लेन के 3 हिस्से कर चुका हूं। जैसे ही एक प्लेन के अंदर मैंने क्या ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। अब एक पार्ट तो है इसका बाहर वाला, जिसको बोला जाएगा सर्कल के बाहर वाले पार्ट्स, एक बोला जाएगा सर्कल के अंदर वाला यानी कि इंटीरियर, और एक खुद सर्कल भी तो है। अब जिस बच्चे को ये कहानी समझ में नहीं आई है, उससे मैं एक सवाल करता हूं, उसको अभी समझ में आ जाएगा। लाडले बच्चे, इस बोर्ड पर आ जा, और इस बोर्ड पर आने के बाद एक पॉइंट बनाकर चला जा। क्या बोल रहा हूं मैं, एक पॉइंट बनाकर चला जा कहीं पर भी इस बोर्ड के ऊपर। कोई बनाएगा यार, या मैं ही बना दूं? अब मैं कहीं पर भी बनाऊं तो मेरे पास 3 ही केस बनेंगे प्रद्युमन। या तो मैं वो पॉइंट इस सर्कल के कहीं ना कहीं बाहर लगाऊंगा, या सर्कल के अंदर लगाऊंगा, या उस सर्कल के ऊपर ही लगा दूंगा। यानी कि एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने नहीं करा, किसने किया, सर्कल में। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि एक सर्कल किसी भी प्लेन के कितने पार्ट्स कर देता है, तो आपको बोलने हैं 3 पार्ट्स, एक एक्सटीरियर, एक इंटीरियर और एक खुद सर्कल। बात समझ में आ गई क्या? क्लास को बिल्कुल, ये इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। बच्चों मैं यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, हाँ एमसीक्यू टाइप के। मैंने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया है बच्चों। लाडले बच्चों क्लास में ध्यान देना। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं, और मैं आपसे पूछ लूं कि पैरेलल टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकता हूं, तो 2 ही होंगे, एक नीचे और एक ऊपर। नहीं आ रही बात समझ में? अरे हो सकता है तुम्हारे को डायग्राम में पैरेलल नजर ना आ रहे हो, लेकिन है तो एक इधर और एक इधर, ये 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां से 2 क्वेश्चन तैयार हुए कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स इनफाइनाइट। और अगर बात कर लूं किसकी, पैरेलल टेंजेंट्स की, तो पैरेलल टेंजेंट्स कितने बनेंगे बच्चों, 2 बनेंगे। याद रह जाएगा बच्चों? अच्छा सर, किसी भी प्लेन को सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में, एक एक्सटीरियर, एक इंटीरियर और एक। अच्छा इस वाले पॉइंट का नाम बता दो, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। अरे गजब यार, हाँ लगा दी। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ आपका सेंटर हो जाएगा, और सेंटर से अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं तो ये 90 डिग्री बनाएगा। बता चुका हूं क्या बच्चों ये, और इसी को बच्चों थ्योरम 10.1 कहा है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? कोई दिक्कत हो तो बता दो, पक्का? हाँ बेटा, ऑब्वियस सी बात है, एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। हाँ बन सकते हैं लेकिन हमें बनाने नहीं है। एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है बच्चों। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और जितना शायद मैंने बनाया ना, इनके बीच में भी है, और हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। हाँ वो हर जगह सेंटर से अगर ज्वाइन करूंगा तो 90 डिग्री ही बनेगा। समझ में आ गया मेरी बात? तो ये आपके थ्योरम 10.1 का इंट्रोडक्शन था। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा बता दूं क्या हाथों हाथ? अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अभी बता रहा हूं 2026 में है, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या आएगा जो समझना, आपको बोल देगा कि एक टेंजेंट है। क्या है बच्चों, एक टेंजेंट है, इसको हटा देता हूं। ये मैंने एक टेंजेंट बना दिया। अब ये भी बच्चों एक टेंजेंट, ध्यान रखना, क्योंकि ये लाइन आगे जाके हाँ एक्सटेंड हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? तो आपको बोला जाएगा एक टेंजेंट है, मैं मान लेता हूं बच्चों ये पी पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। लाडले बच्चों को बातें समझ में आ रही है? पी पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया क्यू। ये इसका बच्चों सेंटर मैंने कितना मान लिया, ओ। ओ क्यू क्या हो गई इसकी, रेडियस हो गई। ये इसका टेंजेंट हो गया, हाँ बच्चों ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। ये इसकी रेडियस हो गई, यहां कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। और सेंटर से लेकर, बात रिपीट कर दूं अपनी, सेंटर से लेकर वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको आप ज्वाइन कर लो। ओ से लेकर
P तक। तो बच्चों ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछ, अच्छा इसका यूज भी है आपकी सेकंड एक्सरसाइज में। बात समझ में आ गई क्या? क्या बोला जाएगा? अपनी बात को मैं बिल्कुल स्लो मोशन में समझा रहा हूं। बोलेगा टेंजेंट की लेंथ दे दी आपको 12 सेंटीमीटर, टेंजेंट की लेंथ आपको दे दी 12 सेंटीमीटर, उसके बाद सेंटर से लेकर एक्सटीरियर पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट को हम एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? क्योंकि ये सर्कल के बाहर है। इस एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल का जो सेंटर है, इसकी डिस्टेंस दे दी मैंने 13 सेंटीमीटर। तो आपको बोल दिया जाएगा क्या फाइंड करके बताओ? रेडियस फाइंड। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा 1 नंबर के अंदर। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सी होती है? ये कोई बच्चा तो कि हाइपोटेनस नहीं बता सर। 90 के जस्ट सामने कितनी आ गई? 13 का परपेंडिकुलर लाड ले बच्चों, फाइंड करना है आर स्क्वायर, बेस कितना है? 12। आता तो है, फिर भी फ्री है हम तो, ठीक है ना? 144। क्या पी का आर क्या है? आर ही है। अरे नाले पी से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर रेडियस देखिए। बात समझ में आ गई क्या? कोई बात नहीं, ये इधर जाएगा, अरे इधर शिफ्ट होगा आर स्क्वायर, और फिर आपको माइनस करना तो आता ही होगा, बता रखा मैंने शॉर्ट ट्रिक। कौन सी शॉर्ट ट्रिक? हाँ, कितनी डंडियां खींचनी है, कितनी काट देनी है, तो बच जाएगा 25। स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा। आंसर प्लस माइनस 5 लिखूं या 5 लिखूं? वेरी गुड बेटा। तो प्लस माइनस 5 नहीं लिखूंगा, सिर्फ प्लस 5 लिखूंगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं। बात समझ में आ गई क्या? तो ये आपकी 10.1 खत्म हो गई है। 10.1 बस, ये नॉर्मल है, इतना ही है। और 10.2 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो उसके लिए एक थ्योरम पढ़ी जाएगी 10.2। इस थ्योरम को लेकर अपन अगली क्लास में। डन।